देखिए, पिछली बार हम एक वीडियो अपलोड किए थे जो कि टॉप 10 क्वेश्चंस का था, यानी कि पार्ट नंबर उसका 19 था। उसके आखिरी क्वेश्चन में एक डाउट आया है। हालांकि जब ये डाउट कुछ ऐसे बच्चों के सामने आया जो कि रेगुलर नहीं थे, तो हमने सोचा कि शायद उनको पता नहीं होगा। लेकिन जब हमारे रेगुलर बच्चों के माइंड में भी ये डाउट आया कि सर ये ऑप्शन कैसे होगा, मेरे हिसाब से कुछ और होना चाहिए, जैसे कि त्रिभुवन जी ने भी कमेंट किया, तो हमें लगा कि नहीं, इस पे बात करनी चाहिए। तो आज आपका डाउट क्लियर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वो जो क्वेश्चन था वो फिर से आपके सामने होने वाला है। क्वेश्चन यही था जो कि आपके सामने है। ध्यानपूर्वक इसको फिर से एक बार दिखाएंगे आपको और समझाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे आपको पैसिव वॉइस बनाना था। और क्वेश्चन क्या था आपके सामने है, द टीचर इज गोइंग टू टेक द स्टूडेंट्स ऑन अ पिकनिक। बात ये हुई थी, हमने कहा था कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा, लेकिन कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि सर नहीं, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि सर ऑप्शन डी ही क्यों सही है और बी क्यों नहीं सही है। इस बात को यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अब शुरू करते हैं समझाना। बात ये है कि इस प्रकार के सेंटेंस में, डियर स्टूडेंट ध्यानपूर्वक समझिएगा, इस प्रकार के सेंटेंस में हमारे पास दो वर्ब होते हैं। एक आईएनजी फॉर्म में, यानी कि जिसको V4 कहते हैं, और एक होता है टू के साथ V फर्स्ट, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टू के साथ। इन्फिनिटिव टू होता है, इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। तो हमें जो मतलब होता है वो टू और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ से मतलब होता है। यानी कि हमें जो मतलब है वो इतने से है, यानी कि जो वर्ब आपके ऑब्जेक्ट के पास होता है, क्योंकि पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाएंगे, तो जो ऑब्जेक्ट के पास वर्ब होता है उससे हमें मतलब होता है। ठीक है, अब इसके रूल को एक बार आप देख लीजिएगा, फिर से थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर एक्टिव वॉइस का रूल ये होगा कि इज एम आर वाज वर्ब दिया होगा, फिर V4 दिया होगा यानी आईएनजी फॉर्म, फिर टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। जब इसका पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को, ये जो ऑब्जेक्ट होता है इसको यहाँ पर लिखते हैं, और उसके बाद इज एम आर वाज वर्ब, फिर V4 यानी वर्ब का आईएनजी फॉर्म, उसके बाद टू, फिर बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई सब्जेक्ट। ये रूल आपके सामने है। आप इसको एक नहीं 10 बार ध्यानपूर्वक देखकर इसको समझ लीजिए। अब आते हैं आपके प्रश्न पे। आपका जो प्रश्न है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने बताया था कि जो थर्ड फॉर्म बनाएंगे हम इसका बनाएंगे, ठीक है, टेक का। तो आइए इसको बनाते हैं। द स्टूडेंट है, द स्टूडेंट को आप बनाएंगे यहाँ पे सब्जेक्ट, तो द स्टूडेंट्स हो गया। चूंकि स्टूडेंट एक नहीं है, स्टूडेंट्स है, तो इज नहीं बल्कि आर लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। और गोइंग टू को, इस वाले को ज्यों का त्यों रखते हैं। ठीक है, गोइंग टू। अब यहाँ पर बी थर्ड फॉर्म, यानी कि टू बी थर्ड फॉर्म, टू बी और टेक का हो जाएगा टेकन ऑन अ पिकनिक, और बाय द टीचर, टीचर के पहले बाय द टीचर। अब जाके आपका सेंटेंस जो है कि क्लियर हो गया होगा, और उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ गया होगा। एक और उदाहरण देना चाहेंगे यहाँ पर, आप देखिएगा, दिया हुआ है कि दे आर गोइंग टू वॉच अ ड्रामा टुमारो। अब यहाँ पे भी देखिएगा दो दो वर्ब है, एक है गोइंग और एक है टू वॉच। ठीक है, गोइंग V4 है और ये टू के साथ V1 है। यहाँ पर आप देखिएगा ये चीज, ठीक है, ये चीज यहाँ पर है। अब जब हम इसका पैसिव बनाएंगे डियर स्टूडेंट, तो जो ऑब्जेक्ट के पास रहेगा उसी का थर्ड फॉर्म बनाएंगे। ये अ ड्रामा हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को तो यहाँ पर सब्जेक्ट बना देंगे, लेकिन इसके पास जो वर्ब है इसी का थर्ड फॉर्म बनाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वॉच्ड बनाया गया है। ठीक है, अब क्लियरली एक बार फिर से समझिएगा। और ड्रामा हो गया। अब चूंकि यहाँ पे दे के अनुसार आर लगा था, लेकिन और ड्रामा है एक है, तो सिंगुलर इज लगेगा। गोइंग को ज्यों का त्यों छोड़ेंगे, गोइंग टू को, और उसके बाद बी थर्ड, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ टू बी थर्ड फॉर्म आता है। ठीक है, रूल है। तो अब इसको करेंगे टू बी थर्ड फॉर्म, यानी वॉच्ड, और बी नहीं, यहाँ पे बाई होगा, बाई देम। देम क्यों आया, दे का देम हो गया, और टुमारो। तो ये आपका एक दूसरा उदाहरण। उम्मीद है कि आप संतुष्ट हुए होंगे, और आप जितने भी स्टूडेंट कंफ्यूज थे उनका कंफ्यूजन क्लियर होगा। आपके सामने हमने रूल बता दिया और एग्जाम्पल बता दिया, और वो जो क्वेश्चन आपके माइंड में डाउट कर रहा था, आप लोगों ने बी बताया था,
बी नहीं होगा बल्कि ऑप्शन नंबर डी होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आप दोबारा कमेंट कर सकते हैं कि सर नहीं समझ में आया। हम दोबारा नहीं, तिबारा नहीं, 4-4 बार, 5-5 बार आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हैं कि सर नहीं समझ में आया। वहाँ हम व्यक्तिगत तौर पे भी आपको समझा सकते हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जब आप क्वेश्चन डाउट्स आप पूछते हैं, यदि आपको नहीं समझ में आता है तो उसका पूछने का बेहतर तरीका होता है। ठीक है, कैसे एक टीचर से बात की जाती है वो आपको पता है, और बहुत ही अच्छी तरीके से लोगों ने पूछा, इसलिए इसका जवाब मिला। और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। हमें आपसे रिजल्ट चाहिए। मेरा ये उद्देश्य है कि इस बार हमारे इस चैनल से, हमारे इस प्लेटफॉर्म से अधिक बच्चे सेलेक्ट हो। इसलिए जो भी क्वेश्चन दिए जाते हैं बहुत ही बढ़िया लेवल के क्वेश्चन दिए जाते हैं। ये पैसिव फॉर्म जो है ये बहुत ही आसान नहीं था। ठीक है, तो आपके मन में डाउट उठा, बिल्कुल स्वागत है आपके डाउट का। डाउट इसी तरह से पूछते रहेंगे, हम आपके डाउट्स को दूर करते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, इसी तरह एग्जाम तक हेल्प करते रहेंगे। अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।